हेलो एंड वेलकम टू द पेरिकार्डियम। ये हार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम हार्ट को ही स्टार्ट करेंगे। पेरिकार्डियम एक्चुअली में एक वो मेम्ब्रेन है, फाइब्रोसिरस सैक है, यानी एक वो थैली है जिसने हार्ट को और उससे निकलने वाली बहुत सारी ब्लड वेसल्स को, जैसे कि पल्मोनरी ट्रंक, एओर्टा, उनको इनक्लोज किया हुआ होता है। अगर मैं इनके रिलेशंस की बात करूँ, एंटीरियरली आपको भी पता है हमारे थोरैक्स में स्टर्नम पड़ी होती है, तो बॉडी ऑफ स्टर्नम आएगी और 2 to 6 जो है वो कोस्टल कार्टिलेजेस आएंगे। अगर हम पोस्टीरियरली बात करें तो हमें पता है वर्टिब्रल कॉलम पड़ा हुआ होता है, जहाँ पे 5 to 8 थोरैसिक वर्टिब्रा आएंगी। ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली भी दिखाता हूँ कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक होती है फाइब्रस और एक होती है सीरस। जो सीरस पेरिकार्डियम है उसकी आगे कितनी टाइप्स हैं वो आपको मैं ज़रा डायग्राम में दिखाता हूँ। आए, यहाँ पे बेसिकली जो है एक क्रॉस सेक्शन लिया गया है, वहाँ से आपको दिखा रहे हैं ये सबसे इंटरनल लेयर है जिसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम, यानी कि विजरल पेरिकार्डियम। अच्छा, एक बात समझ लें कि जो विजरल लेयर है और उसके दरमियान आती है ये एक स्पेस आती है जिसे हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, और देन ये एक लेयर है जिसे हम कहते हैं पेराइटल लेयर। ये दोनों की दोनों लेयर्स मिलकर बना रही होती हैं सीरस पेरिकार्डियम। ओके, सीरस की 2 लेयर्स हैं, एक एंडोकार्डियम यानी कि जिसे हम विजरल पेरिकार्डियम भी कहते हैं, और एक है हमारे पास पेराइटल, और सबसे आउटर लेयर है वो है फाइब्रस, जो होती है हमारे पास विजरल यानी एंडोकार्डियम। इसको एंडोकार्डियम भी कहते हैं विजरल को। ये हार्ट के साथ मर्ज होती है। उसके बाद ये जो कैविटी होती है ये एक्चुअली में एक रियल कैविटी नहीं होती, एक पोटेंशियल स्पेस होती है जिसके अंदर पेराइटल फ्लूइड भी होता है। अबाउट जो है 50 ml फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, और सबसे आउटर जो है वो है सीरस, सॉरी फाइब्रस। ठीक है, इसको मैं ज़रा आपको एक और डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ज़रा आप कि जो पेराइटल है और जो विजरल है, इन दोनों ने मिलकर ये देखें ये बना रही हैं सीरस पेरिकार्डियम, पेराइटल एंड विजरल। दरमियान में इनके आ गई पेरिकार्डियल कैविटी, और इसमें जो फ्लूइड है वो ऑलमोस्ट 50 ml हो गया। ठीक है, और जो सबसे बाहर वाली है वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है जी। अब जब भी एक चीज़ आप याद रख लें, इसका रिलेशन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि देखें डायाफ्राम के जस्ट ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, और लंग्स यहाँ पर, और ये मिडल मेडियास्टिनम में होती है। अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ शायद उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए कि ये देखें सबसे नीचे अंदर की तरफ एंडो, ठीक है, उसके दरमियान कैविटी आती है, फिर पेराइटल आती है, और पेराइटल बिल्कुल साथ पड़ी है फाइब्रस। मतलब कि पेराइटल तक जो एरिया है वो सारे का सारा है हमारा जो सीरस पेरिकार्डियम का। ठीक है, सीरस की आगे 2 लेयर्स थी और सबसे आउटर लेयर है फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब आपको मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझाता हूँ। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सीरस पेरिकार्डियम है इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक विजरल और एक पेराइटल। जो विजरल है वो एक्चुअली हार्ट के साथ होती है और जो पेराइटल है वो फाइब्रस के साथ होती है, लेकिन इनके दरमियान जो है वो हमें पता है कैविटी होती है जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। ये एक्चुअली जो है मेजो एपिथेलियल सेल से मतलब कि होती है, ठीक है, ड्राइव्ड होती है, और ये बहुत सारे जो ग्रेड वेसल्स निकल रही होती हैं, लाइक इंफीरियर वेना केवा, असेंडिंग एओर्टा, सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी वेन्स, उन सब के साथ कंटिन्यू होती है। मीन उनको इन्होंने ऐसे मतलब ये निकल रही हैं, ये वेसल निकल रही है, इसको ऐसे उन्होंने इनक्लोज किया होता है। ठीक है, अब जो विजरल है वो बिल्कुल हार्ट के साथ अटैच होती है, और पल्मोनरी कैविटी जो है वो सॉरी पल्मोनरी कह दी आपकी पेरिकार्डियल कैविटी जो है, ये मैंने पी कैविटी लिखा हुआ है इसलिए कि ये एक पोटेंशियल स्पेस है। ये पोटेंशियल का मतलब कि रियल नहीं होती, बहुत माइनर होती है। ठीक है, ड्यू टू द फ्लूइड। ठीक है, और इसके अंदर जो है फ्लूइड होता है वो ऑलमोस्ट 50 ml तक होता है, और इसका जो मेन काम है वो लुब्रिकेशन फ्राहम करना होता है, और एक्स्ट्रा जो मतलब हो रही होती है ना, एक्सटेंशन हो रही होती है हार्ट की बहुत ज़्यादा पंपिंग के दौरान, जब रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा होता है तो ये उससे भी बचाती है। अच्छा, फाइब्रस पेरिकार्डियम की बात करते हैं। जो अपेक्स है वो डिफरेंट वेसल के साथ अगेन जुड़ा हुआ होगा। जो बेस है मैंने आपको दिखाया था ना, डायाफ्राम के बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई थी। ठीक है, लाइक आप यूँ समझ लें कि ये हमारा ऐसे करके हार्ट था और यहाँ पे ये डायाफ्राम था, तो ये बेस इस पर पड़ी होती है। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स निकल रही थी उसके साथ यहाँ पे ये मर्ज होती है। और इसके एंटीरियर की बात की जाए तो एंटीरियरली यहाँ पे स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट होते हैं। ठीक है, जो स्टर्नम और पेरिकार्डियम के दरमियान होते हैं, इसलिए नाम दिया स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। पोस्टीरियरली वो है, वहाँ पे प्रिंसिपल ब्रोंकाई होते हैं, और इसके साथ साथ एसोफेगस भी होता है, और ऑन ईस्ट साइड आपको भी पता है मीडियास्टिनल प्लूरा होगा। अब ये देखें क्योंकि ये डायाफ्राम के साथ अटैच है तो ऑब्वियसली डायाफ्राम की जो ब्लड सप्लाई होगी वो इसकी होगी, जो कि फ्रेनिक नर्व होती है एट सेंट्रल टेंडन, और इसका काम भी लुब्रिकेशन देना होता है, पंपिंग एक्शन को कंट्रोल करना होता है, ओवरफिलिंग को कंट्रोल करना होता है। अब इंशाल्लाह ताला हम आगे वीडियो में बात करेंगे किस तरह से ये मज़ीद इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब होता है।